देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। पहली बड़ी चुनौती यही है कि पीएम पद की दावेदारी के लिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, अपने संघर्ष के जरिए खुद को आगे किया था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। आखिरकार यहां पर क्या वाकई में बीजेपी में हलचल तेज हो गई कि राहुल गांधी की यहां पर सदस्यता ही रद्द कर दी गई। दरअसल मोदी स्तर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें अब तक कम नहीं हुई हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, लेकिन अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को अब तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। इस साल के अंत तक 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। आखिरकार पीएम पद की दावेदारी के लिए यूपीए की तरफ से किसे आगे किया जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार पीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जा सकता है। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से भी हमने जाना था और यहाँ पर बार बार यही बातें निकलकर सामने आ रही थी कि राहुल गांधी अगर खुद को आगे नहीं कर पाते हैं, अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को वह आगे कर सकते हैं। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मांग है कि यूपीए की तरफ से अगर महागठबंधन हो भी जाता है तो पीएम पद के लिए प्रियंका को आगे किया जाए। हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, तो जीत का क्रेडिट यहां पर प्रियंका को भी दिया जा रहा है। प्रियंका को पूरा क्रेडिट मिला था हिमाचल के चुनाव में और राहुल गांधी और प्रियंका को कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की जीत को लेकर क्रेडिट मिल रहा है। ऐसे में प्रियंका को लेकर यह भी मांग उठी है कि रायबरेली, अमेठी से उन्हें मैदान में उतारा जाए। अब दोनों ही सीटों में से उन्हें किस सीट पर उतारा जाएगा ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि महिला वोट बैंक को वह बढ़ावा देती हुई नजर आ रही हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान उनके नेतृत्व में चला है और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का असर काफी पॉजिटिव नजर आया है कांग्रेस के लिए। इसी बीच यहाँ पर प्रियंका को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र से एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लेकर शिवसेना से संजय राउत, तो वहीं यहां पर ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के नाम को आगे किया, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम ममता बनर्जी से हटकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां पर इनको समर्थन नहीं दिया है, क्योंकि पीएम पद की दावेदारी में ये नेता भी कहीं ना कहीं आगे हैं। तो अब यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या वाकई में टक्कर दे सकती है प्रियंका गांधी वाड्रा, ये बेहद बड़ा और अहम सवाल बनता है। एनडीए की तरफ से अमित शाह ने पीएम मोदी का नाम एक बार फिर से आगे किया है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर डंके की चोट पर बात रखी गई है उन्हीं के सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से। क्या कुछ कहते हैं ये आपको बताते हैं। सबसे पहले दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं राजस्थान के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसी भी प्रकार से जीत रोकने के लिए विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पक्ष में एक बड़ा बयान दिया है। वह कहते हैं कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है तो इन्हें प्रियंका गांधी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय करना चाहिए। अगर विपक्ष ऐसा नहीं करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल है। राहुल गांधी पर उन्होंने अपनी बात रखी कि वह इस समय तपस्वी की भूमिका में है। वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस को समाजवादी पार्टी भी समर्थन देगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने के लिए राजी हो गए हैं। तो यहां पर एक बेहद बड़ी अहम बात सामने आई है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर क्या कुछ नजारे देखने को मिलेंगे।
क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को वाकई में आगे किया जाएगा? प्रियंका को लेकर तो ये मांग तक की गई है कि प्रियंका को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक्टिव किया जाना चाहिए, उन्हें प्रभारी के तौर पर नियुक्त करना चाहिए। यूपी के विधानसभा चुनाव में बेशक वह जीत न दिला पाई हो, उन्होंने यहां पर महिलाओं के हित में कई नारेबाजी की, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर जीत नहीं बोल पाई। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं, उसके बाद यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह चुनौती देने के लिए काबिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना यही होगा क्या नीतीश कुमार, शरद पवार और साथ ही साथ यहां पर महागठबंधन के लिए जो तमाम पार्टियां यहां पर एक साथ नजर आ रही हैं, क्या वह पार्टी अब यहां पर एकजुट होकर पीएम पद के लिए प्रियंका को आगे करना चाहेंगी। वहीं साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव जहां एक तरफ कांग्रेस के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, विपक्षी एकता के बयान पर समर्थन करते हुए यह भी कहा गया है कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है उसे वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। तो अभी देखा जाए तो यहां पर एकजुटता देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी से प्रमुख ममता बनर्जी के राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के बयान का समर्थन देते हुए देखा गया है। वहीं दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और अन्य दलों की भी यही राय है। अब विपक्षी दलों की एकजुटता जिस तरीके से देखने को मिल रही है, उस एकजुटता के लिहाज से जानेंगे क्या देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को होना चाहिए या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और आगे आपको सुनाते हैं कि प्रियंका गांधी किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पर तंज कसती हुई देखी जाती है। मंत्री जी के मित्र हैं, ये है आपका हक, उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझिए, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, तो हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ, यही तो लोकतंत्र है। कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, इतनी महंगाई क्यों है, हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए। लेकिन आज यही हक आपसे छीना जा रहा है और आपका ध्यान इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, झूठों को फैलाया जाता है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, तो जनता इसके साथ चली जा रही है। तो घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है। क्या किया सुन लीजिए। एक तरफ से हंसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया। फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी पे के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर
जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है